हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज हम एक जीएफजी का प्रॉब्लम देखने वाले हैं, रिवर्स वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं, देन उसके बाद सॉल्यूशन और एल्गोरिथम पे हम बातें करने वाले हैं। तो आपको एक इनपुट में स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, वो स्ट्रिंग कुछ अलग होगा। ठीक है, जो सिंपल हम स्ट्रिंग लेते हैं उससे अलग होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम आदित्य। ठीक है, और फिर मैं बोलता हूँ कुमार। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग में एक एक वर्ड है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या प्लेस किया है, एक डॉट प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग लेना है जिसमें हर वर्ड एक डॉट से सेपरेट है। ठीक है, अब आउटपुट में हमें क्या देना है वो देख लेते हैं। तो हमें आउटपुट में देना है, जैसे कुमार सबसे लास्ट में है तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, और देन उसके बाद ये वाला डॉट है तो ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, फिर आदित्य आ जाएगा। देन उसके बाद इसके बाद क्या है, एक डॉट है तो ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, फिर एम है तो एम यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा और आई यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए कि ये हमारा क्या है, इनपुट है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो जो हमारा इनपुट है इसको और आउटपुट को आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो कि कुमार आदित्य एम आई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल गया। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि आपको एक स्ट्रिंग लेनी है। ठीक है, जिसके वर्ड क्या होंगे, डॉट से सेपरेट होंगे। देन उसके बाद आपको उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है और आपको आउटपुट में दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल जो गिवन है उसे हम लेके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच। ठीक है, तो हर वर्ड के बीच में क्या है, एक डॉट है। ठीक है, वर्ड आर सेपरेटेड बाई डॉट। देन उसके बाद आपको आउटपुट में क्या देना है, मच सबसे लास्ट में है तो सबसे पहले आ गया, डॉट आ गया, फिर भेड़ी आ गया। ठीक है, फिर डॉट ये वाला आ गया, प्रोग्राम ये वाला आ गया, फिर यहाँ पे डॉट आ गया, दिस आ गया, डॉट आ गया। ठीक है, फिर लाइक आ गया, फिर डॉट आ गया और फिर आई आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन एक ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, पी क्यू आर डॉट एम एन ओ। ठीक है, तो एम एन ओ सबसे पहले आ गया, फिर ये वाला डॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर पी क्यू आर आ गया। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, और प्रॉब्लम के नाम से ही पता चला रिवर्स वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग। मतलब जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसके वर्ड को आपको क्या करना है, रिवर्स में करना है। ठीक है, जो वर्ड सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले लेके आना है। ठीक, और जो सबसे पहले है उसे सबसे लास्ट में लेके आना है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब हम एल्गोरिथम और सोल्यूशन पे बातें करते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं और अपना अप्रोच देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना अप्रोच देखने वाले हैं कि हम क्या अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो दो हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग बना लिया जिसका नाम हमने दे दिया आंसर। ठीक है, और ये इनिशियली एम्प्टी है, और एक स्ट्रिंग मैंने बना लिया जिसका नाम दे दिया टेम्प। ये भी इनिशियली क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम एस है। ठीक है, तो अब एस आई मतलब एक कैरेक्टर जो एस का है वो क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकता है, या अल्फाबेट कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, या अल्फाबेट कैरेक्टर हो सकता है, या जो एस आई है ठीक है वो क्या हो सकता है, डॉट हो सकता है। ठीक है, ये वाला डॉट हो सकता है या अल्फाबेट कैरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे दो केस हमें बन सकती हैं। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन से केस में आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर हमें एस आई की वैल्यू अगर कोई अल्फाबेट कैरेक्टर मिलती है तो वहां पे दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर एस आई की वैल्यू हमें डॉट मिल जाती है तो वहां पे हमें दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले जो हमारा लूप होगा वो कहां से चलेगा, हम पीछे से आगे की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, आगे से पीछे नहीं आएंगे, हम पीछे से आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दो केस समझ में आ गया होगा। तो एस आई की वैल्यू या तो अल्फाबेट कैरेक्टर हो सकती है या एस आई की वैल्यू डॉट हो सकती है। तो अगर एस आई की वैल्यू हम यहाँ से पीछे से चालू करने वाले हैं, ठीक है, और आगे की तरफ हम जाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा आर है, ठीक है, ये अल्फाबेट कैरेक्टर है। अगर हमारा जो एस आई की वैल्यू जो अल्फाबेट कैरेक्टर अगर मिलती है उस टाइम पे आपको क्या करना है, हम पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एस आई की वैल्यू अल्फाबेट कैरेक्टर मिलती है तो आपको क्या करना है, उसे टेम्प के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो हमने आर को डाल दिया। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम आगे इसको पॉइंटर को बढ़ा देने वाले हैं। फिर हमें ए मिला तो इसे भी टेम्प में डाल दिया, फिर एम मिला तो ये भी अल्फाबेट कैरेक्टर है तो इसे हम टेम्प में डाल दिया। ठीक है, फिर यू मिला तो इसे भी डाल दिया, फिर के मिला तो इसे भी हमने डाल दिया। ठीक है, देन जैसे हमें एस आई की वैल्यू क्या मिला, डॉट मिला। ठीक है, एस आई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, डॉट मिल गई। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा टेम्प है इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो टेम्प को। ठीक है, तो टेम्प को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ गया यू एम ए आर, तो हमें कुमार मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस टेम्प कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा जो आंसर है वो इनिशियली क्या है, वो एम्प्टी है। ठीक है, हमारा आंसर एम्प्टी है। ठीक है, तो एम्प्टी प्लस यहाँ टेम्प की वैल्यू कितनी है, कुमार है। ठीक है, तो हमारे आंसर में कितना आ जाएगा, आंसर में हमारा कितना आ जाएगा, टेम्प कुमार आ जाएगा। ठीक है, हमारा कुमार आ गया। अब कुमार के बाद हमें क्या चाहिए, एक डॉट चाहिए। ठीक है, तो मैं अब अगला कंडीशन क्या लिखने वाला हूं कि आपको आंसर में पुश बैक कर देनी है, मतलब डाल देनी है एक डॉट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक डॉट को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो हमारा एक डॉट आ गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा टेम्प है इसको खाली कर दो। ठीक है,
टेम्प हमारा फिर से खाली हो गया, ठीक है। तो हमारा टेम्प कितना हो गया, एम्प्टी हो गया। ये पहले यहाँ पे RAMUK है, तो ये क्या हो गया, फिर से एम्प्टी हो गया। तो इसको हम हटा देते हैं और हमारा टेम्प क्या हो गया, खाली हो गया। अब नाउ आगे हम चलते हैं। फिर उसके बाद ए आ गया, ठीक है। तो ए क्या है, अल्फाबेट कैरेक्टर है, तो टेम्प में मैंने फिर से ए डाल दिया। फिर उसके बाद वाई आया, ये भी अल्फाबेट कैरेक्टर है, टेम्प में डाल दिया। फिर टी आया, इसे भी डाल दिया। फिर आई आया, ये भी अल्फाबेट कैरेक्टर है, तो इसे भी डाल दिया। फिर डी को डाल दिया और फिर हमने ए को फाइनली डाल दिया। हमारा टेम्प ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम जैसे हमें डॉट मिला, डॉट मिलते ही हमने क्या किया कि एस आई इक्वल टू डॉट आया, तो हमने टेम्प को रिवर्स कर दिया। तो अब रिवर्स इसे करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ADITYA, आदित्य मिल जाएगा। अब हमारे आंसर में क्या है, आंसर में पहले से कुमार डॉट है, उसमें प्लस कर दो आदित्य को। टेम्प में क्या है, आदित्य है, तो इसे हम आदित्य को यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पुश बैक कर दो एक डॉट को, तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। देन उसके बाद टेम्प को फिर से हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। हाँ, तो टेम्प को हमने फिर से ये नल कर दिया, मतलब इसमें अब कुछ भी वैल्यू नहीं है। नाउ फिर से हम आगे चलते हैं। हमारा पॉइंटर फिर से अभी यहाँ पे था, अब आगे चला, तो एम मिला, तो एम को हमने डाल दिया, क्योंकि ये अल्फाबेट कैरेक्टर है, तो टेम्प में डाल दिया। फिर उसके बाद हमें ए मिला, तो ए को भी हमने डाल दिया, ठीक है। और फिर जैसे हमें डॉट मिला, हम इस पे आ जाएंगे, SI इक्वल टू डॉट, तो आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है MA को, तो ये क्या बन गया, M बन गया, ठीक है। उसके बाद आंसर में क्या है, आदित्य डॉट कुमार डॉट आदित्य डॉट एम, ठीक है। तो एम को यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। टेम्प में हमारा एम है ना, तो इसको हमने इसमें अपना ये क्या था, ये हमारा आंसर था पहले, ठीक है। और उसमें हमने प्लस कर दिया एम को। ना उसके बाद हमें पुश बैक कर देना है आंसर में डॉट, ठीक है। तो हमने डॉट को यहाँ पे डाल दिया। देन उसके बाद टेम्प हमारा फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे हटा देते हैं। देन उसके बाद फिर से हमारा पॉइंटर आगे बढ़ेगा और हम पहुंच जाएंगे आई पे। तो हम अपने टेम्प में क्या डाल दिए, आई डाल दिए। जैसे आई डाल दिया हमने, तो फिर हमें क्या करना है, रिवर्स में आना है, टेम्प इक्वल टू, ठीक है। तो टेम्प में कितना है, आई है, तो आई को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे आई डाल दिए। देन उसके बाद हमने क्या किया कि आंसर डॉट पुश बैक डॉट, तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा और फिर हमारा टेम्प क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे देखिए कि जो हमारा आंसर है वो तो बिल्कुल सही आया, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस ये आया कि जो हमारा यहाँ पे आई है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आई हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, तो हमारा पे जो यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉट आ रहा है, ठीक। तो जो लास्ट वाला केस है, मतलब जो लास्ट वाला वर्ड है, इसको हमें हैंडल करने के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है इसका कोड, तो इसके लिए जो हमारा लास्ट वाला वर्ड है, इसको हमें हैंडल करने के लिए सिंपली क्या लिखना है, रिवर्स, ठीक है। हमने रिवर्स कर लिया टेम्प को। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस टेम्प, ठीक है। तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस टेम्प, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हम आंसर डॉट पुश बैक कर रहे हैं डॉट को, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, अब पुश बैक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में हमें डॉट नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम बस ये 2 लाइन लिखेंगे और लास्ट में हम अपना रिटर्न करा देंगे आंसर को, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका कोड का हम एल्गोरिथम समझा देते हैं। हम पहले से यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो हमने एक आंसर नाम का स्ट्रिंग बना लिया, एक टेम्प नाम का स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। और हम लूप जो चलाने वाले हैं, उसमें जो हमारा आई वेरिएबल है, इसको हमने इनिशियलाइज किया s डॉट लेंथ -1। ये एक फंक्शन होता है लेंथ, ठीक है। तो लेंथ जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है कि जो हमारा एरे है, ठीक है, जो हमारा स्ट्रिंग है, उसका हमें लेंथ देता है। तो हमें लेंथ मिल गया -1। तो हम सबसे पिछले वाले जो वर्ड है, ठीक है, जो कैरेक्टर है, वहां पे अपने पॉइंटर को लगा दिए, ठीक है। और आई जब तक इक्वल टू या आई जो है वो 0 से छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक यह लूप चलानी है और आई को माइनस करना है, ठीक है। अब आपने क्या देखा था कि अगर एस आई इक्वल टू अगर हमारा डॉट आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है टेम्प को, ठीक है। तो रिवर्स करने का ये फंक्शन होता है टेम्प बिगिन, ठीक है, टेम्प एंड, मतलब बिगिन से लेके एंड तक टेम्प को क्या कर दो, आपस में रिवर्स कर दो, ठीक है। देन उसके बाद आंसर में हमने क्या किया था, आंसर प्लस टेम्प कर दिया था, और फिर हमने पुश बैक कर दिया था डॉट को आंसर में, और फिर टेम्प को हमने खाली कर दिया था, ठीक है। अब एल्स वाले में क्या किया था कि अगर हमारा जो एस आई है वो डॉट नहीं है, कोई कैरेक्टर है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एस आई को पुश बैक कर देना है, ठीक है, वही कैरेक्टर को टेम्प के अंदर पुश बैक कर देना है, ठीक है। तो यहां तक भी आपको समझ में आ गया था। देन जब हम लास्ट वाले पे पहुंच जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ठीक, जब हम यहाँ पे आई पे पहुंच रहे थे, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अलग करना था, ठीक है। जो हम ये पुश बैक डॉट कर रहे हैं, इसको हम नहीं करेंगे आंसर के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना था, जब अगर हम लास्ट कैरेक्टर पे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, रिवर्स तो कर दिया टेम्प को, उसके बाद आंसर इक्वल टू आंसर प्लस टेम्प कर दिया, ठीक है। तो आंसर में हम उस कैरेक्टर को टेम्प को डाल देंगे, लेकिन जो हमारा डॉट यहाँ पे पुश कर रहे हैं, ये हम नहीं करने वाले हैं, और लास्ट ही हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो आइए अब इसका हम कोड एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने कोड पहले से लिखा हुआ है, तो जो चीजें हमने अभी पीछे आपको समझाया, वही सेम चीजें हमने कोड में लिखा हुआ है। तो इसको हम कंपाइल और रन करके
सबसे पहले देखते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार कोड में देख लो, तो हमने 2 यहाँ पे स्ट्रिंग बना लिया, देन उसके बाद हमने लूप चला लिया। अगर एस आई की वैल्यू डॉट है तो आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करनी थी वो लिख दिया, ठीक है। अगर एस आई की वैल्यू डॉट नहीं है तो उस टाइम पे आपको टेम्प में पुश बैक करना है तो वो लिख दिया। देन उसके बाद फाइनली आपको अगर लास्ट वाला हमें कैरेक्टर मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि रिवर्स कर देना है और आंसर में उसे डाल देना है, ठीक है। आपको पुश बैक डॉट नहीं करना है और आपको लास्ट आंसर को रिटर्न कर देना है। तो आइए अपने कोड को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन होता है या नहीं होता है। तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो गया। नाउ इसके बाद हम सबमिट करके देखने वाले हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल हमारा कोड जो है वो 100% सही है और ये अच्छे से यहाँ पे रन भी हो गया, ठीक है, और सबमिट भी हो गया। आई होप इससे आपका थोड़ा बहुत जो प्रोग्रामिंग स्किल होगा वो इनहांस हुआ होगा। तो आगे आने वाले समय में आपको ऐसे ही प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियो चाहिए, टेक के रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे क्योंकि हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच।